जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूं, अगर आप आईटीबीपी के किसी भी पदों के लिए 2024 में अगर आपने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के बाद अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है या फिर आगे आने वाले दिनों में अगर आप फिजिकल पास करने वाले हो तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी या फिर किचन सर्विस के लिए फॉर्म भरा है या फिर गार्डनर के लिए या फिर कॉबलर के लिए या फिर टेलर के लिए, तो इन सभी बच्चों के लिए और साथ में एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आप इन सभी में से किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है तो आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगा कि आखिर इन सब भर्तियों में अब कंपटीशन कितना रह गया है। क्योंकि फिजिकल जिस प्रकार से बच्चे फेल हो रहे हैं उसके आगे का जो प्रोसेस है आप सभी जानते हैं, रिटर्न एग्जाम है। तो किस भर्ती में कितना कंपटीशन इस बार रह गया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। शुरुआत करता हूं मैं आज के इस भर्ती में कि एनिमल ट्रांसपोर्ट, अगर आप आईटीबीपी में एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है पूरी अच्छी तरीके से, तो इसमें अब आप सभी का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। और एनिमल ट्रांसपोर्ट में देखने को क्या मिला कि अगर एक बैच में 50 बच्चे का बैच बनाया जा रहा है, मतलब एक बैच में अगर 50 बच्चा है तो उनकी यहाँ पे रनिंग होती है, यहाँ पे उनका हाई जंप, लॉन्ग जंप और यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट, इतना सारी चीज़ें जब फिजिकल में हो जाता है तो इस 50 में से लगभग यहाँ पे 35 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई होते हैं, इन सारे स्टेप को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर रेशियो चल रहा है कि 35 बच्चे यहाँ पे अगर पास हो रहे हैं, यानी कुल मिला के 70% बच्चे ही यहाँ पे लगभग पास हो रहे हैं, 30% बच्चा यहाँ पे फिजिकल में फेल हो रहा है। तो जितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं उतने पहुँच भी नहीं रहे हैं, उतने फेल भी हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनिमल ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पे कंपटीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आपने अगर यहाँ पे किचन सर्विस के लिए फॉर्म को अप्लाई किया तो किचन सर्विस में क्या है कि वैकेंसी अच्छी है, 819 वैकेंसी है। तो वैकेंसी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन घट रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सेंटर पे 300 से 400 बच्चों को यहाँ पे किचन सर्विस के लिए बुलाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर उतने बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं। करीब यहाँ पे 150 से या फिर 200 बच्चे के आसपास यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद जताई रही थी, बट इतना भी नहीं पहुँच रहे हैं। बच्चे पहुँच रहे हैं यहाँ पे 70 से 100 बच्चे, 70 से 100 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे सेंटर पे पहुँच रहे हैं किचन सर्विस का फिजिकल देने के लिए। तो क्या कम से कम 300 बच्चे भी नहीं बुलाए गए होंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे बच्चे डर रहे थे मेरे पास फेक सर्टिफिकेट है, मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ। तो मैं आपको अभी भी यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप किचन सर्विस की भर्ती देखने जा रहे हो, फिजिकल देने जा रहे हो और आपके पास फेक सर्टिफिकेट है, ध्यान दीजिएगा, फेक सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल मत जाना। कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आज नहीं बाहर होगे कल बाहर हो जाओगे, कल नहीं परसों बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही फेक है एनएसक्यू ऑफ लेवल 1 का, तो आप सभी यहाँ पर बाहर हो जाओगे। तो फेक सर्टिफिकेट वाले बच्चे फिजिकल में ना जाएं, हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, 1 अक्टूबर के बाद का है या फिर 1 अक्टूबर से पहले का है, तो आप दोनों जाइए फिजिकल देखने। क्योंकि क्या होगा कैसे होगा पहले कह पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आगे चल को यहाँ पर आपको वरीयता दे दिया जाए और आपको फिजिकल में और पेपर में और आपको भर्ती में भी पास कर दिया जाए, ठीक है। बाकी जिनके पास 1 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट है एनएसक्यू ऑफ का, वो बच्चे सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें और साथ ही फिजिकल जरूर पास करें, ठीक है। और बाकी जिसके पास 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट है एनएसक्यू ऑफ लेवल 1 का, वो बच्चे भी यहाँ पे अपनी तैयारी करते रहें। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता। हो सकता है आपकी भर्ती हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो आगे जो कुछ होगा वो विभाग तय करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर बात रही कंपटीशन को लेकर, तो किचन सर्विस में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाकी भर्तियां जो 2024 में निकल के आई हुई थी, करीब उसी के समकक्ष आपको कंपटीशन जो है किचन सर्विस में भी देखने को मिल रहा होगा। आपको लग रहा है बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन किचन सर्विस में जितना बच्चा फॉर्म भरा है सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इसका भी यहाँ पर रहने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सफाई कर्मचारी का दे दूँ तो किचन सर्विस का मैं छोड़ देता हूँ, या फिर किचन सर्विस दे दूँ सफाई कर्मचारी छोड़ देता हूँ, तो लगभग सिमिलर ही रहने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा खास आपको अंतर देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि बच्चे चारों तरफ पढ़ रहे हैं, चाहे किचन सर्विस के हों और चाहे कि सफाई कर्मचारी के हों। 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, बाकी कट ऑफ आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला जैसे आपको पिछली बार देखने को मिला था वाशरमैन और सफाई कर्मचारी में। करीब 45, 46 या फिर 42 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपके पास सही सर्टिफिकेट है, बढ़िया सर्टिफिकेट है, जेन्युइन सर्टिफिकेट है, 100% रियल सर्टिफिकेट है, तो आप किचन सर्विस को यहाँ पे प्राथमिकता दीजिएगा। और आपको लग रहा है कि फेक सर्टिफिकेट है तो आप किचन सर्विस को प्राथमिकता न देकर आप सफाई कर्मचारी, कॉबलर, गार्डनर, उसकी वैकेंसीज भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपको 100% ये हो कि हाँ मैं भर्ती हो जाऊँगा, मुझे बाहर नहीं किया जाएगा। उस भर्ती को आप यहाँ पर प्राथमिकता दीजिए। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के कि यहाँ पर सबसे बड़ी भर्ती जो आप सबके लिए यहाँ पर है वो है यहाँ पे सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी और साथ में गार्डनर और साथ में कॉबलर और टेलर, और यहाँ पे उसी के साथ में वैकेंसी आई हुई थी बार्बर की, जिसके लिए 80 की वैकेंसी थी।
तो बार में तो कंपटीशन वैसे भी कम देखने को मिलने वाला है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन सफाई कर्मचारी में आपको कट ऑफ जो है वो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो मैंने आपको रेशियो बताया है, यहाँ पर कम से कम 70% बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं और 30% बच्चे फिजिकल फेल हो रहे हैं। जो फेल हो रहे हैं 30%, उसमें आपका रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो पास होने की जो संख्या है वो सब पे लागू होता है, चाहे किचन सर्विस का हो, चाहे एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे सफाई कर्मचारी का हो, चाहे गार्डनर का, चाहे कॉबलर का। लगभग सभी ट्रेड में इतने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सफाई कर्मचारी फॉर्म भरे हो तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तो आपका कंपटीशन रहने वाला होगा, क्योंकि आईटीबीपी की लगभग जो भी भर्ती आती है सब में आपको बराबर सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। बट आपको यहाँ पे अगर कंपटीशन फाड़ के अगर आपको आगे निकलना है और इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपने अगर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है या फिर आगे करने वाले हो, तो आप एक काम करिएगा कि कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि आईटीबीपी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आगे एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, उनके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि टीसीएस पैटर्न पर ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो अगर आप ये क्वेश्चन लेकर पढ़ना चाहते हैं, इसमें आपको 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके आईटीबीपी के सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें, अगर आपको ये लेना है तो आप सभी यहाँ पर इस नंबर पर जाकर मैसेज कीजिएगा। क्या करना है, इस नंबर पर आपको जाकर मैसेज करना है और मैसेज करके आपको लिखना है कि मुझे यहाँ पे आईटीबीपी का पीडीएफ चाहिए, ट्रेडमैन का, एनिमल ट्रांसपोर्ट का, आप लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कितने मिलेगा, सिर्फ 85 रुपीज़ में, सिर्फ 85 रुपये में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। लेकिन ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप सुन रहे हो मेरी बातें और आप अगर तैयारी कर रहे हो आईटीबीपी का, आपका सपना है 2025 में आईटीबीपी में सिलेक्शन लेना है, तो आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम भी बहुत फास्ट होने वाला है। अब भर्ती शुरू हो गई आईटीबीपी की, तो अब यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। एक हफ्ते के अंदर तो सारे एग्जाम यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपका टाइम नहीं होगा, एग्जाम बहुत जल्दी यहाँ पे होगा। तो आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ लीजिएगा, 85 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। व्हाट्सअप पर जाकर आपसे मैसेज करिए, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो बच्चे आईटीबीपी के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है मेरा होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि वो किचन सर्विस के हैं। तो आपको बता दें, अगर आप किचन सर्विस के हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमारा बिना पढ़े ही हो जाएगा। लगभग सिमिलर कट ऑफ ही देखने को मिले, क्योंकि वैकेंसी की तैयारी हर कोई कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी जो देख रहा है वो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर होगा। अब अच्छे खासे बच्चे भी यहाँ पर ट्रेड्समैन की ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कंपटीशन हाई जा रहा है, किसी में भी मैं भर्ती हो जाऊँ। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर सिर्फ तैयारी करते रहिए, चाहे सफाई कर्मचारी वाले हो, चाहे गार्डनर वाले, चाहे किचन सर्विस वाले, सारे बच्चे यहाँ पर अपनी तैयारी करते रहेंगे। और बात रही कितना कंपटीशन है, तो कंपटीशन लगभग सब में सेम है, ठीक है। अगर अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे फेक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर किचन सर्विस का जो यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वो अगर आपको लग रहा है फेक है, तो आप एक काम करिएगा, तो आप प्राथमिकता दीजिएगा सफाई कर्मचारी को, गार्डनर को दीजिएगा, और उसी समय आप सभी कॉबलर और टेलर को दे दीजिएगा और एनिमल ट्रांसपोर्ट को दे दीजिएगा। लेकिन प्राथमिकता फिर आपको यहाँ पे किचन सर्विस को नहीं देना, क्योंकि किचन सर्विस में फेक सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आपको यहाँ पे बाहर किया जाएगा फिर, ठीक है। तो फेक सर्टिफिकेट वाले बच्चे फिजिकल देने ना जाए, मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही, मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।